रहे। भारत माता की जय। भवानी जय भवानी। जय भवानी जय भवानी। हर महादेव। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ स्तंभ न्यूज़। अभी हम लालगंज के महाराणा प्रताप चौक पे खड़ा है, जो कि अगर हाजीपुर से आप मुजफ्फरपुर या वैशाली के तरफ जाइएगा तो ये मुख्य मार्ग पर एक महाराणा प्रताप का प्रतिमा है। अगर बात किया जाए बिहार से लेकर तमाम नेताओं के, तो इस जगह पर उनके जितने भी लोग होते हैं वो यहाँ पर रुकवाते हैं, माथा टिकवाते हैं। और ख़ास तौर पर लालगंज के तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पर अपना राजनीतिक रोटी सेकते हैं। चुनाव का माहौल है, बैनर होल्डर लालगंज में एक से एक भावी प्रत्याशी लोगों का लगना शुरू हो गया है। लाखों तो छोड़िए, करोड़ों रुपया इस विधानसभा के चुनाव में बहाएंगे। बाकी बात अगर आ जाए महाराणा प्रताप तर, तो यहाँ पर कोई देखेगा कि हमारे समाज के नहीं है, तो कोई देखेगा कि भाई इससे हमें क्या मतलब है। बाकी चुनाव जब आएंगे तो सबके माँ और बाप और भगवान ये महाराणा प्रताप हो जाते हैं। यहाँ के माथा टेकेंगे, राजनीतिक करेंगे। बात अब आती है इनके समाज से महाराणा प्रताप के, तो इनके समाज भी इतना सुस्त है जो लिखेंगे फेसबुक पर राजपूताना, तो कोई बड़का क्षत्रिय तो कोई छोटका क्षत्रिय, न जाने कितना क्षत्रिय कि क्षत्रिय का मतलब है उनको पता नहीं होता है कि क्षत्रिय जो होता है वो राजपूत समाज से नहीं होता है। जिसके अंदर वो शक्ति होता है, जो बुद्धि होता है, वो विवेक होता है, वो किसी भी समाज का वो मर्द क्षत्रिय होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता है। अब ये क्षत्रिय के स्थल पर देखा जाए तो यहाँ पर देख लीजिए गिने चुने ही क्षत्रिय आपको नज़र आएंगे। बाकी लालगंज के क्षत्रिय समाज जो कहे जाते हैं, तमाम समाज सेवी कहे जाते हैं, वो आज के डेट में नहीं है, क्योंकि इनके जन्म दिन पर तो आना मुश्किल है, इनके पुण्य तिथि पर भी लोगों को अफसोस करने के लिए जगह नहीं है। चलिए, बहुत युवा लोग हैं, इनसे जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले फोर्थ स्तंभ न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार बबलू हुआ। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव हूँ बिहार का। चलिए, आज आप इस जगह पर है, इसके लिए हम आपको भी आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि लालगंज के उदासीनता में जो कमी यहाँ नज़र आ रही है उसमें आप यहाँ पर अपना समय दे रहे हैं। इसके लिए हमारे फोर्थ स्तंभ न्यूज़ से जितने भी दर्शक हैं उनकी ओर से आपको आभार है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है महाराणा प्रताप के लालगंज में ऐसा क्यों दशा दिखा जा रहा है? इस पर कितना चंदा वसूला गया, वो भी गायब हो गया। ये प्रतिमा जो है, क्या महाराणा प्रताप के प्रतिमा कहीं ऐसे देखने को मिलता है जैसा यहाँ पर प्रतिमा कुछ लोगों ने स्थापना कराए, उसके बाद से इस पर चर्चा भी हुआ, बदलाया नहीं? देखिए, महाराणा प्रताप जो हैं ये किसी जाति की नहीं है, किसी धर्म की नहीं है। महाराणा प्रताप शौर्यवीर हैं, हम सभी का है, और इनका बलिदान जो है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। भारत की आज़ादी में इनका जो है माने मुग़ल से जो युद्ध करके भारत को बचाने में जो इनका कठिन परिश्रम रहा और ये बलिदान अपना जो दिए, ये छुपी हुई नहीं है। रह गई प्रतिमा की बात, तो जैसा इनका प्रतिमा होना चाहिए उस तरह का प्रतिमा नहीं है और उपेक्षित हैं, इसमें कहीं दुमत की बात नहीं है। इस पर हम मांग करेंगे बिहार सरकार से और स्थानीय यहाँ के विधायक से, स्थानीय सांसद से, कि महाराणा प्रताप की मूर्ति जो महाराणा प्रताप चौक लालगंज पर है, इनका आदमकद प्रतिमा स्थापित किया जाए। आप इस पार्टी से हैं जिनका नाम बताए हैं, रामविलास जी के पार्टी से हैं, तो सांसद भी तो उन्हीं का लड़का है। जी हाँ, हमारे ही पार्टी के सांसद हैं, भारत सरकार की मंत्री हैं। हम उनसे मांग करेंगे, उनसे इस विषय पर बात करेंगे। अगर आप चाहिए तो हो सकता है। मेरा प्रयास होगा कि यहाँ आदमकद प्रतिमा स्थापित हो। और एक चीज़ और है, आप उनके पार्टी से हैं और बड़े पद पर हैं, इसलिए हम आपको याद कराना चाहते हैं। चिराग जी आए थे और एक एम्बुलेंस का भी वादा किए हुए। दोनों चीज़ अगर आप करा दें तो लालगंज के जनता जो है फिर से उसी तरह से उनको सम्मान और एक बहुत बड़ी चीज़ के यहाँ पर समझिए कि जो ज़रूरत का है वो पूरा हो जाएगा।
एम्बुलेंस का तो जानकारी नहीं है, लेकिन एम्बुलेंस नहीं, दमकल। दमकल तो दमकल का तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आप जो मांग किए हैं और बतला रहे हैं तो ये जनता से जुड़ा हुआ चीज़ है। मैं दमकल का भी मांग करूंगा माननीय मंत्री जी से कि लालगंज में दमकल का भी व्यवस्था हो और महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा स्थापित हो। चलिए, मेरा प्रयास होगा कि ये काम निश्चित होगा। चलिए हमारे नौजवान भाई हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या मतलब ये प्रतिमा आप लोगों को लगता है कि सही है, और यहाँ का जो लोगों का रवैया है, नेता लोगों का, क्या समाज का, क्या उचित लगता है? उचित तो नहीं है। आप कितने साल से इनके पुण्यतिथि में या जयंती में भाग लेते आ रहे हैं? करीब हम 5-7 साल से आ रहे हैं। कंटिन्यू है। शोभनीय नहीं लगता है? शोभनीय नहीं है। चलिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर तैयारी जो है, जितने भी भाई है गर्मजोशी से अपने जो है थोड़ा देर में तैयारी कर रहे हैं। नम आँखों से इनके यहाँ पर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। बाकी अगर बात किया जाए लालगंज के, तो फिर से कहेंगे महोदय, राजनीतिक फिर आ गया, माहौल गर्म हो गया है। और फोर्थ स्तंभ न्यूज नहीं है, ये मंच है, मंच। और इस मंच पर वही बात होता है जो जनता और समाज से जुड़ा हुआ ही बात होता है, और वो तमाम चीज़ों को हम आपको यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और देखते रहिए। और यहाँ पर हम तमाम उन लोगों से कहेंगे कि फिर इसी दाने नेताजी आएंगे, यहाँ रोकिएगा, माला पहनवाइएगा और चले जाइएगा मुंह घुमा के, उत्तर मुँहे घूम के। बाकी ये रवैया नहीं चलेगा। जब जब इनका जयंती आएगा हम आपको याद दिलाएंगे और कह देंगे कि जितने भी बड़े बगड़े समाज के इनके जो पगड़ी बांधते हैं ना, पगड़ी वाले, आपका पगड़ी वहाँ पर देखिए कि ये पगड़ी यहाँ है, यहाँ से पगड़ी बांधा जाता है। और पगड़ी बांधिए तो ऐसा कि मरने के भी बाद याद किया जाए देश और दुनिया में। तो ये है फोर्थ स्तंभ न्यूज, आपको दिखा दिया। समाज के लोग के अभी से कहेंगे कि इस स्थान को एक भव्य और शौर्य के तरह स्थान को ऊंचाई प्रदान करके इनका सम्मान किया जाए, और सम्मान को उस तरीके से सजा दीजिए कि लालगंज के और यहाँ से जुड़ने वाले जितने भी रोड है वो आए तो यहाँ पर रुके, और रुके तो लगे कि स्थान है। तो बने रहिए फोर्थ स्तंभ न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आज के लिए जय उनकी पुण्यतिथि आज मना रहे हैं लालगंज। ऐसा नहीं लगता है कि लालगंज में महापुरुषों की मूर्तियां बना दी जाती है और यहाँ के समाज सेवी उसको इग्नोर करते हैं? नहीं, समाज सेवी इग्नोर करते हैं, लेकिन यहाँ की जनता जो है जागरूक है। देख रहे हैं सारे नौजवान जो है सैकड़ों की संख्या में उपस्थित है, और महाराणा प्रताप के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए हम लोग जो है से उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। इतने बड़े महापुरुष हैं और हमारे समाज के लिए एक वीरता का प्रतीक है, और उनकी जो वीर गाथाएं हैं वो जन जन तक पहुंचती भी है। लेकिन लालगंज में कोई बड़ा चेहरा इन सभी कार्यों में शामिल नहीं हो पाता। अब ये तो दुर्भाग्य है कि लालगंज के जिनको आप बड़े चेहरा समझते हैं वो नहीं आते हैं, तो हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है। चलिए, हम लोग यहाँ की आम जनता जो है महाराणा प्रताप की शौर्यवीरता को, गाथा को आगे बढ़ा रहे हैं, और उनकी पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार बबलू हुआ, मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदेश महासचिव। राकेश यादव। आज महाराणा प्रताप एक मिनट पुण्यतिथि मनाई जा रही है। यहाँ काफ़ी संख्या में नौजवान भी है, लेकिन यहाँ कोई दलगत नेता या फिर कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं आया। यहाँ दलगत सभी लोग अपना राजनीति करके चले जाते हैं, और आज बहुत पहले भी इस बार हुआ था कि बड़ी मूर्ति लगेगी, लेकिन सब लोगों ने आश्वासन दिया, लेकिन कोई इस पर कार्य नहीं हुआ। मतलब सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, आगे काम कुछ नहीं हो पाता है। और यहाँ इसका जो वीरता का प्रतीक है, इसका बड़ा मूर्ति रहना चाहिए। छोटा मूर्ति है, मांग करते हैं कि यहाँ बड़ा मूर्ति लगाया जाए। कभी कभी यहाँ बड़े बड़े नेता भी आते हैं, अपना फोटो और चेहरा चमका के यहाँ से चले जाते हैं।
चेहरा चमकाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, जाते हैं। लेकिन अभी कितना दिनों डर है उसका, कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, टूटा हुआ है, इस सब का मरम्मत कर लिए। किसी के पास कोई हम लोग इसको आम दिनों में यहाँ काफ़ी गंदगी भी देखा जाता है, कोई देखभाल करता नहीं है। हम लोग जो रहते हैं तो इसको देखभाल करा के और इतना हम लोग सहेज के रखे हुए हैं। आज हम लोग जितने लोग जमा हुए हैं, आज पुण्यतिथि पर किन्हीं लोगों को ध्यान नहीं था, लेकिन हम लोग को अच्छा ये क्षेत्र नगर परिषद में आता है कि देहाती क्षेत्र में? अभी तो देहाती क्षेत्र है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि भी तो ध्यान दे सकते हैं। जैसे अब तो हो जाने ना, यहाँ एक स्ट्रीट लाइट लग जाता और ये जगह भी इतना अच्छा हो जाता। नाम बता दीजिए। मेरा नाम राकेश यादव। साथ में यहाँ लाइट का भी समुचित व्यवस्था नहीं है, क्या मांग करते हैं आप? हम अपने नेता और विधायक सबसे मांगना चाहते हैं, आज उनको याद ही नहीं है कि हमारे कोई यहाँ पे हैं, महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि है, उनको याद ही नहीं है। अब इलेक्शन का समय आएगा तो सब लोग इस मूर्ति के ऊपर चर्चा करेंगे, हर चीज़ करेंगे, लेकिन ऐसे कोई चीज़ को याद नहीं है कि आज पुण्यतिथि है कि जन्म तिथि है, क्या है, कोई चीज़ को पता ही नहीं चलता। इसका रेलिंग भी क्षतिग्रस्त है। हाँ, आप मांग करेंगे, भैया बोले हैं, भैया से अब हम लोग का आशा है भैया क्या करवा रहे हैं अपने सांसद जी से, और जो भी है नेता उन लोगों से। अब इलेक्शन का माहौल भी आ रहा है, देखें वो लोग क्या करना है उन लोगों को। लालगंज का ये एक फेमस चौक हो गया है। इसे मतलब चौक से नाम, इस चौक के नाम से लगभग बड़ी दूर दूर की गाड़ियाँ आती है, इस रोड से होकर गुजरती है। यहाँ हमेशा एक्सीडेंट भी होता है, तो ट्रैफिक की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं होनी चाहिए, प्रशासन से भी हम लोग का मांग है और नेता से भी। और स्ट्रीट लाइट का तो एकदम सख्त ज़रूरत है यहाँ पे। नाम बता दीजिए। अमित कुमार, करनी सेना जिला अध्यक्ष।